आपको एकदम फील दिला देंगे, समझ रहे हैं ना, फिजिक्स का एकदम फील दिला देंगे। 40 डिग्री तो हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, 40 डिग्री यहाँ ऐसे बना, ऐसे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है। सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर 40 डिग्री है, तो बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कैसे हैं कंसेप्ट ऑफ विद्या की आर्मी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे, समझ रहे हो ना। तो आज क्लास 10 लाइव चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में ये इलेक्शन के कारण कुछ हाथापाई हो गया था लोगों के बीच। तो क्या हो गया था, इंटरनेट कनेक्शन 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया, उसके बाद टाइम ना मिलने के कारण मैं वीडियो, तो ये आपका वीडियो अपलोड हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 10th लाइट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है आपको मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, आपसे ये बताइए कि सूर्य से जो लाइट आता है, सूर्य से लाइट स्पेस में आता है, स्पेस के बाद आता है अर्थ में। तो स्पेस में सूर्य से लाइट आता है, तो स्पेस में एकदम ये क्यों नहीं होता है, एकदम लाइटनिंग क्यों नहीं हो जाता है, वहाँ पर डार्क क्यों रहता है, मतलब आप समझ रहे हैं, वहाँ पे ब्राइट क्यों नहीं होता है, स्पेस में ब्राइट क्यों नहीं होता है, जबकि सूर्य का लाइट आ रहा है तो वहाँ पर भी ब्राइट हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर ही होता है और वहाँ नहीं। तो ये चीज़ आपको जानने को मिलेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, अंत तक बने रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। साथ में हम लोग आज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहला टॉपिक लाइट एंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारे लाइट से और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। आखिर लाइट होता क्या है। हम लोग जाने कि लाइट जो होता है ना, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट जो होता है ना, एक एनर्जी का फॉर्म होता है, मतलब कि एनर्जी का फॉर्म होता है। एनर्जी मतलब क्या होता है, ऊर्जा। और लाइट जो होता है उसी एनर्जी का एक रूप होता है। ये क्या करता है, आखिर एनर्जी का रूप है तो एनर्जी से तो कुछ तो होना चाहिए। तो एनर्जी क्या करता है, हमारे आसपास के चीज़ों को देखने में वही तो मदद करता है। लाइट ही तो ऐसा चीज़ है जिसके कारण आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। यहाँ हम लाइट लगाए हैं तभी हम आपको देख पा रहे हैं, अगर लाइट नहीं दिखाते तो भूत जैसे दिखते हैं। हाँ ना, इस टाइप में, है ना, समझ में। हाँ तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारे आसपास चीज़ों को देखने में मदद करता है। इनेबल अस टू सी, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ज़रा ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहला आप लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरी बात, लाइट जो होता है शेडो बनाता है। लाइट सिंपल सा बात है, ये वाला जरा ध्यान समझिए, ये समझ गया ना कि लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हमेशा आप देखिएगा लाइट कैसे ट्रेवल करता है, एकदम सीधा। आपको कभी दिखा है कि लाइट ऐसे, मतलब ऐसे लाइट गया हो एकदम ट्रेन ना, एकदम सीधा जाता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरा जो है कि लाइट जो है शेडो कास्ट करता है। शेडो कास्ट करता है, इसका मतलब शेडो मतलब होता है परछाई। यानी जब सूर्य होता है ना, इधर सन होगा ना, अगर आपके आगे सन होगा तो आपको शेडो किधर बनेगा, पीछे साइड। जैसे मान लीजिए इधर अगर सन है तो मेरा शेडो किधर बनेगा, पीछे। इधर अगर सन है तो मेरा शेडो किधर बने, पीछे। अगर मेरे पीछे सन है, इधर सन है, इधर ऐसे, तो मेरा शेडो किधर बनेगा, आगे। समझ में आया, मतलब जस्ट अपोजिट साइड, जिधर सन होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड शेडो बनता है। तो लाइट के कारण ही क्या बनता है, शेडो बनता है। रात में क्या शेडो बनता है आप देखते हैं, क्योंकि लाइट नहीं होता है, जैसे ही आप लाइट के पास जाते हैं आपका शेडो बन जाता है। स्पीड ऑफ लाइट, अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बात, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड। जरा ध्यान समझिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बहुत होता है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चलता है। अब आप सोचेंगे कि लाइट तो ऐसा हम लोग देखें कि लाइट ऐसे जाता है, मतलब लाइट है तो इसमें कहाँ स्पीड है, कहाँ लाइट भाग रहा है। अब तो गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो कोई कुछ नहीं होता है, लाइट तो सीधा होता है। नहीं मेरे मुन्ने, गलत नहीं है, लाइट ट्रेवल करता है, वो इतना ज़्यादा स्पीड ट्रेवल करता है, इतना ज़्यादा कि तुमको लगता ही नहीं है कि वो चल भी रहा है, मतलब जा भी रहा है। बहुत तेज, मतलब लगता है कि बहुत तेज ट्रेवल करते हैं। समझ में, बस इतना जान लो, बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने के कारण हमको ये दिख नहीं पाता कि लाइट जो है ट्रेवल भी करता है, यानी जाता भी है स्पीड में, उसमें कुछ स्पीड भी होता है। तो याद रखना कि लाइट का स्पीड जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर। उसके बाद लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल होता है। लाइट जो है किसी भी सरफेस पे अगर फॉल होता है, किसी भी सरफेस पे फॉल होता है तो बहुत सारे फिनोमिना ऑकर होते हैं।
जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो बहुत सारे, या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्रैक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन और भी होते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लाइट जब भी, जैसे मान लो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ऐसे लाइट गिरा ऐसे, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऐसे लाइट गिरेगा और ऐसे चला जाएगा, लाइट ऐसे गिरेगा ऐसे चला जाएगा, यानी लाइट बाउंस बैक कर जाएगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ऐसे ऐसे है, ये लाइट आया और ऐसे बेंड हो जाता है, लाइट क्या हो जाता है, बेंड। रिफ्लेक्शन में बाउंस हो जाता है लाइट और रिफ्रैक्शन में बेंड। आगे जो पढ़िएगा ना धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग आते हैं प्रोड्यूस। अब बात ये था कि लाइट जरा समझिए, लाइट कैसे बना है, कहाँ से आया है लाइट, क्या होता है लाइट, तो ये समझ गए आप। ये तो पता चल गया लाइट क्या है। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि अब ये होता है। तो लाइट क्या चीज़ का बना, अब सवाल है कि लाइट क्या चीज़ का बना होता है। कि ये समझिए कि लाइट जो होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कि लाइट जो होता है कैसे बनता है, मतलब कहाँ से आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है लाइट। तो लाइट जो है ना, जब चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करते हैं। अब पार्टिकल्स क्या होता है जरा ध्यान समझिए। इस दुनिया में जितने भी चीज़ है ना वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं और सारे पार्टिकल्स में चार्ज होते हैं। अब वही चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट का मतलब समझिए कि अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ समझिए कि 2 मीटर पर सेकेंड है। अभी आप 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, फिर 3 मीटर पर सेकेंड कर दिए अपनी गाड़ी के, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 6, ऐसे करते करते समझ रहे 100 मीटर पर सेकेंड तक आप कर लिए। यानी चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ना, क्या करते रहते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, इंक्रीज। ये क्या 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 कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ में आया ना। तो स्पीड क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर रहे हैं। कोई भी, ये बोर्ड है ना, ये पार्टिकल्स का बना, ये है ना मार्कर, ये भी पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो पार्टिकल्स में क्या होते हैं, चार्ज, और चार्ज जो है एक्सेलरेट करेंगे, और वही चार्ज एक्सेलरेट जब करेंगे ना तब क्या होगा, लाइट वहां से आपको चमकता हुआ कोई चीज दिखने लग, वहीं से लाइट बन है। समझ में आया। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही शानदार, वो जो प्रश्न पूछे थे ना उसका जवाब यहाँ से आएगा। बाद में पता चला, देखिए 18, अब जरा ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। 18 सेंचुरी के पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लाइन, कि लाइट जो है दो नेचर शो करता है, दो नेचर, एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। दो नेचर शो करता है लाइट, एक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर सबसे पहले समझना पड़ेगा, तब हम आपको समझ में आएगा कि लाइट क्या होता है। समझिए, पार्टिकल्स नेचर का मतलब होता है कि लाइट, अब जरा ध्यान से समझिए कि पृथ्वी पर लाइट आया तो वहां से लाइट यहाँ, अब हम लोग बोलें कि लाइट ट्रेवल करता है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ें कि लाइट जो है ट्रेवल करता है। तो लाइट ट्रेवल करके आया होगा ना ऊपर से, तो वहां से लाइट हमारे पास कैसे पहुंचा। अब समझिए कि बहुत सारे हवा है, यानी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हवा के, एयर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वही पार्टिकल्स उससे टकरा करके क्या हुआ, मेरे पास लाइट पहुंचा, आपके पास लाइट पहुंचा। यहाँ पर समझिए ऐसे, ये पृथ्वी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे। तो क्या हुआ है कि ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, अब लाइट इससे टकरा कर इस यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, मतलब लाइट टकरा करके यहाँ तक अगर लाइट पहुंचाना हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान है ऐसे, अब यहाँ पर लाइट क्या हुआ, यहाँ पर लाइट पहुंचा, ये जो पार्टिकल्स थे क्या किए हैं, एक्सेलरेट किए हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स क्या किए हैं, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किए हैं, तब यहाँ पर आके लाइट पहुंचा है। समझिए, पार्टिकल्स नेचर समझ गए कि लाइट जो होता है पार्टिकल्स नेचर शो करता है, यानी लाइट जब भी आता है ना तो पार्टिकल्स के थ्रू हमारे पास पहुंचा है। अगर मान लीजिए पार्टिकल्स नहीं रहता तो लाइट आता नहीं आता, लाइट नहीं आता अगर पार्टिकल्स ही नहीं होते। पार्टिकल्स यानी मीडियम, कोई मीडियम होना चाहिए, वो चाहे एयर हो या लिक्विड हो या सॉलिड, कोई एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू लाइट जाए। अगर मीडियम नहीं होगा तो ट्रेवल नहीं करेगा। ये कब तक बोला गया, 18 सेंचुरी तक, 18 सेंचुरी तक ऐसा बात बोला गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन 19th सेंचुरी में एक बड़ा सा रिवोल्यूशन क्या हुआ कि बोला जा रहा था कि नहीं, लाइट पार्टिकल्स नेचर शो नहीं करता है, लाइट वेव नेचर शो करता है। अब आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि वहां से सन से, अर्थ
पे लाइट कैसे पहुंच जाता है, तो स्पेस में लाइट नहीं दिखता है, ब्राइट नहीं ना होता है, लेकिन फिर भी वो अर्थ के पास पहुंच जाता है, तो वहां से लाइट कैसे आएगा, वहां तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, स्पेस में तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, ना एयर है ना सॉलिड है, कुछ भी नहीं है, तो फिर भी कैसे अर्थ पे लाइट पहुंच गया। यानी लाइट एक वेव है, लाइट इज अ वेव। वेव क्या होता है, तो वेव एक डिस्टर्बेंस होता है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या मोमेंटम यानी स्पीड को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह। अब जरा समझिए, वेव मतलब एक डिस्टर्बेंस। जैसे कि सिंपल सा वेव समझिए कि समुद्र में लहर जो उठता है ना, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे करके, ऐसे लहर जो उठता है ना, इस टाइप में लहर ऐसे उठता है कि नहीं समुद्र में, तो यही क्या है, यही वेव है। अब वेव बहुत प्रकार के होते हैं, वेव बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब उसी में से एक वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट यही है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जिसको किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है। यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम। इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। अभी बोले ना हम कि लाइट को मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन ये 18th सेंचुरी तक था, 19th सेंचुरी में हो गया, 19th सेंचुरी में बात बोला गया कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे शानदार बात तो अभी और पता चलेगा। ये समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। वेव के अलग अलग टाइप होते हैं, मेरे ध्यान समझिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डिटेल में जब आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, डिटेल में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कहाँ, तो 12th क्लास में। अभी आप इसमें ज़्यादा घुसिए नहीं, है ना, बस मैं आपको ऊपर ऊपर बता दिया कि ये जो है 12th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, ठीक है। तो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको पार्टिकल्स ये मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो याद रखिएगा बस इतनी सी बात इस पॉइंट से कि लाइट दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल्स नेचर। तो 18th सेंचुरी तक पार्टिकल्स नेचर में था, 19th सेंचुरी में वेव की तरह शो किया, लेकिन 20th सेंचुरी में कब पता चला कि नहीं, लाइट दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। यानी लाइट जो है ड्यूअल नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कि लाइट कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, वेव नेचर की पार्टिकल, तो आप बोलिएगा दोनों नेचर। पार्टिकल्स नेचर जब शो करता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझाने के लिए, और जब डिफ्रैक्शन हो गया और ये डिफ्रैक्शन हो गया, ये एब्जॉर्प्शन समझाना होगा तो पार्टिकल्स नेचर लेंगे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के समय क्या हो गया, पार्टिकल्स नेचर कभी यूज किया जा रहा था, कभी वेव नेचर। समझ में आया ना। तो आपको कोई पूछेगा कि लाइट कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, तो दो नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल्स नेचर। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है रिफ्लेक्शन। मिटाते हैं इसको, हम नोट करते चलिएगा, साथ साथ नोट करते चलिएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से सब चीज क्लियर हो गया, इतना कोई डिटेल में नहीं बताता है। अब रिफ्लेक्शन पे हम लोग आते हैं और रिफ्लेक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये इस वाले पहले वाले स्लाइड से आप लोग समझ गए, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, लाइट जो होता है शैडो कास्ट करता है, और इस लाइट का स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बोले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट जो होता है ड्यूअल नेचर शो करता है, यानी लाइट जो होता है वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी। इसको आपको आगे डिटेल में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा मेरे दोस्त। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने लाइट और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग रिफ्लेक्शन सीखेंगे। अच्छा, कोई पूछेगा कि बताइए लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में कि सीधा जाता है, तो अभी के लिए बोलिएगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस चैप्टर के खत्म होने से ही आपका आंसर चेंज कर दीजिएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, उसको मुड़ाया, उसको बेंड भी किया जा सकता है। वो कब आपको अच्छे समझ में आएगा, जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे समझते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है जरा ध्यान समझिए। रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट करना। अब रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन स्ट्राइक्स ऑन सरफेस। देखिए हम आप इसको जो है ऐसे ही लिखवा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखा हुआ है और मैं आके बता दे रहा हूँ, मैं लिखवा भी सकता हूँ 1/, पिछला जो वीडियो देखिए केमिस्ट्री का उसमें मैं A to Z लिखवाया हूँ। तो क्या हो रहा है, पहले ही से लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे, वीडियो का लेंथ छोटा हो, है ना, इसीलिए। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट समझिए कि रिफ्लेक्शन जो है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे है। यानी लाइट रे जब बाउंस बैक, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे लाइट आया और इधर आ गया,
ऐसे लाइट रे गया और ऐसे चला गया, ऐसे लाइट रे गया और इधर चला गया, मतलब समझ रहे हैं। यहाँ से हम जैसे आप लाइट बारे ना, ये आईना है, तो जो इधर से आप लाइट बारेंगे ना तो लाइट रे किधर बाउंस बैक कर जाएगा उधर, ऐसे भेजे इधर लाइट रे बारेंगे तो उधर चला जाएगा, समझ में है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और ये कब बाउंस बैक करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जब जो सरफेस होगा वो प्लेन होना चाहिए या पॉलिश्ड होना चाहिए, यानी सरफेस पूरा प्लेन होना चाहिए या पॉलिश्ड होना चाहिए। पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए ये है और पीछे से क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। अब ये पॉलिश नहीं किया जाता ना तो ऊपर से लाइट रे बाउंसी बैक नहीं करता, ये उधर का उधर मतलब आर पार दिखता, समझ में आ रहा है ना, आर पार दिखता, तो लाइट बाउंस बैक होगा ही नहीं, तो आपका चेहरा दिखेगा कैसे। तो या तो सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए या तो प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। इरेगुलर सरफेस में क्या लाइट रे बाउंस करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कैसा सरफेस होना चाहिए, तो पॉलिश्ड होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए, याद रखिएगा। सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड और प्लेन। दूसरा अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉस क्या है, ये समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और सरफेस कैसा हमेशा होना चाहिए, तो पॉलिश्ड और प्लेन होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जरा बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बिल्कुल 100% आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है, आपको एकदम फील दिला देंगे, समझ रहे हैं ना, फिजिक्स का एकदम फील दिला देंगे। समझिए जरा मेरी बात को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सबसे पहला लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल क्या होता है, यानी समझिए एंगल मतलब कि कोई भी लाइन आ रहा है ना, तो एक प्लेन सरफेस है और कोई भी यहाँ से लाइन आ रहा है, तो इससे कितना डिग्री ऊपर है, इससे कितना डिग्री ऊपर है, उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। अब जरा ध्यान समझिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं आई, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब इंसिडेंस रे, अब ये वाला जो रे आया है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। ये वाला जो रे आया है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और यहां से आया, ऐसे लाइट आया ऐसे और फिर इधर चला गया, लाइट ऐसे आया, स्ट्राइक किया सरफेस पे और चला गया इधर, तो ये जो लाइट रे आया उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट किया है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। लाइट आया, रिफ्लेक्ट कर गया। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ लाइट आकर रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये एक जगह पर जहाँ टकराता है, जिस पॉइंट पे टकराता है, जहाँ से लाइट रे बाउंस होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं POI, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखिए, जिस पॉइंट पे टकराता है, मतलब कोई पूछेगा सवाल, अगर पूछा जाएगा कि ऐसा उस पॉइंट का क्या नाम होता है जहाँ लाइट रे जब टकराता है तो बाउंस बैक हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये जो लाइट रे आता है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब जरा ध्यान समझिए, यही जो इंसिडेंट रे आया है ना, तो मान लीजिए इस सरफेस है, ये हो गया सरफेस, ये क्या हो गया सरफेस, अब इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर आया है, ये सब हो गया सरफेस। अब इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर का मतलब एक लाइन है और उस पे एक ऐसा लाइन जो कि 90 डिग्री बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, समझ में आया। तो ये एक लाइन है, उस पे एक परपेंडिकुलर बना दिए जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, NORML, नॉर्मल बोलते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट, इसी नॉर्मल से, यही नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना डेविएट है, मतलब कितना डिग्री बनाता है, तो ये मान लीजिए I डिग्री, हम लोग मान ले रहे हैं कि I डिग्री बना रहे हैं। I किससे डिनोट करते हैं, I से, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ में। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस नॉर्मल से ये जो रिफ्लेक्टेड रहे कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कभी भी जब भी लाइट सरफेस पे गिरता है, ये सरफेस है, तो कभी भी जब भी लाइट सरफेस पे गिरता है ना, तो जितना एंगल नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाएगा, जितना एंगल नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाएगा, उतना ही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बनाता है, उतना ही सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाता है। इसका कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि एंगल ऑफ आई जो होता है एंगल ऑफ आर के बराबर होता है, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड में रे आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर मान लीजिए ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर मान लीजिए 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, समझ में आया। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होता है हमेशा। इस पर अभी सवाल करेंगे, पहले हम लोग इसको समझते हैं। दूसरा जो होता है लॉ, क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, और लाइट, ये तीनों के तीनों जो है ना, सबसे पहला इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं, तो सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, मतलब सेम प्लेन पे, क्या बोलते हैं उसको,
सेम प्लेन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब जरा इसको ध्यान समझिए कि सेम प्लेन का मतलब क्या, जरा ध्यान से, मैं 3 पेन ले लिया हूं, अब जरा ध्यान से समझिए कि सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबको डायरेक्टली बता देता है कि हाँ लाइट रे आया तो तीनों के तीनों जो होते हैं, सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और दूसरा जो है वो डायरेक्टली बोल देता है कि सेम प्लेन पे रह। भाई बताओ सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। अब जरा सुनिए, हम बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये मान लीजिए ये एक नॉर्मल है, ये समझ लीजिए ब्लू वाला है, नॉर्मल है। अब इधर से एक लाइट रे आया, ये लाइट रे आया, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये वाला जो है ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और वो रिफ्लेक्टेड है। अब होता क्या है सेम प्लेन का मतलब कि ये जो होते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों सेम प्लेन पे रहते हैं। यानी जब भी हम इसको बनाएंगे ना तो वो एक ही जगह पे बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 40 डिग्री बन रहा है, इससे 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो हम ऐसे ही बना सकते हैं ना। 40 डिग्री यहाँ ऐसे बना, ऐसे, तो ऐसे यहाँ पर भी 40 डिग्री बन सकता है, इधर भी 40 डिग्री बन जाता है, इधर भी 40 डिग्री बन सकता है। तो सेम प्लेन का मतलब होता है कि जब भी ये तीनों लाइन बने ना तो सेम प्लेन पे हो, मतलब तीनों को एक ही प्लेन पे हम लोग ड्रॉ कर सकें। अगर मान लीजिए दो एक प्लेन पे ड्रॉ हो रहा है, ये एक प्लेन पे ड्रॉ नहीं हो, मतलब इधर 40 डिग्री बना रहा है, तो वो गलत है। अगर मान लीजिए ऐसे है और ये एक प्लेन पे नहीं है, ये दोनों एक प्लेन पे है लेकिन वो वाला उधर नहीं है, समझ रहे हैं। ये एक प्लेन पे है, ऐसे समझिए, ये एक प्लेन पे है लेकिन वो वाला हट गया है, वो 40 डिग्री ही बना रहा है, ये भी 40 डिग्री वो भी 40, लेकिन वो प्लेन में नहीं है, तो हम बोलेंगे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जब भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है तो सेम प्लेन पे ही होता है। यानी जब भी होंगे ना यहाँ पर, जब भी, तो ये पेन अगर यहाँ होगा तो ये पेन यहाँ, तो उसके जस्ट मतलब तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि जब ये सेम पेपर, आपको लिखना होगा कि सेम पेपर, वहाँ पर अभी हम क्या बोलेंगे कि सेम बोर्ड है ना, यहाँ पर क्या है सेम बोर्ड, बोर्ड भी बनाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन आप जो पेपर में लिखेंगे तो सेम प्लेन, यहाँ पर हम प्लेन बोल सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में लिखिएगा तो पेपर बोलिएगा, सेम पेपर, है ना, ठीक है। अब हम लोग ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब लाइट सरफेस पे टकराता है तो क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड हो या प्लेन हो। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब आपको बताएं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने सीख लिया है रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये है मेरे मुन्ने न्यूमेरिकल्स, ये है प्लेन मिरर, और यहाँ पे आता है एक इंसिडेंट रे जो कि इससे है, और यहाँ पर एक नॉर्मल है, फिर यहाँ से एक होता है रिफ्लेक्टेड रे जो कि बहुत ज़्यादा गलत बन गया, ऐसे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है ये है इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे। सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर 40 डिग्री है, ये क्या है 40 डिग्री, तो बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। जल्दी से, ये सवाल है, यहाँ पर 40 डिग्री है तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। जल्दी से 1 2 3 4 5, जरा ध्यान से देखिए बना कि नहीं बना। यहाँ पर अगर सोचेंगे कि ये 40 तो ये भी 40, तो गलत हो जाएगा। हम क्या बोले हैं कि ये वाला 40 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 नहीं है, ये 40 है। तो ये पूरा जरा ध्यान से देखिए, ऐसे देखिए, ये 90 डिग्री होता है और यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन, तो ये वाला एंगल, हम आपको ये वाला एंगल थोड़ी ना बोले, हम तो ये बोले हैं। तो पूरा जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना बचेगा, तो 90 - 40 कर देंगे, यानी 50 डिग्री आ जाएगा। ओ माय गॉड, यानी 50 डिग्री ही क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 50 डिग्री। समझ में आया। अब हम लोग आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट पे, सॉरी न्यूमेरिकल्स, नया न्यूमेरिकल्स, दूसरा न्यूमेरिकल्स। अगर मान लीजिए, क्या माने सर, क्या माने, क्या चीज माने, बताइए ना, हम तो सब मानेंगे। हाँ मान लोगे, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पर
एक ऐसे लाइन है और हम बोल दिए हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है आपका वो है वो 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 120 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है इधर वाला, ये 120 डिग्री है। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। फटाफट फटाफट, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 5 4 3 2 1। तो बना लिए कि नहीं? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये आपको पता है ये पूरा है 120 डिग्री, तो ये कितना होगा? सिर्फ ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? तो 120 में से 120 में से आप 90 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये आ जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये वाला। जब ध्यान समझिए, ये 90 डिग्री होगा ये पूरा, तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 में से फिर हम 30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? आते हैं न्यू सवाल, न्यू सवाल पे न्यू सवाल, न्यू सवाल करेंगे, न्यू सवाल। तो देखिए सबसे बहुत इजी सवाल, बहुत ज्यादा एकदम 5 रुपये वाला सवाल। तो ये देखिए, ये है इंसिडेंट से, ये है रिफ्लेक्टेड और ये है मुन्ना नॉर्मल। तो ये जो एंगल आपको बताना है, आपको पता है यही हम पूछेगा। तो आपको बताना है, हम बोल दिए कि ये जो एंगल है ना, ये हम बोल दिए कि ये जो एंगल है आपका ये है 150 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ से ये जो है 150 डिग्री है, 150 डिग्री। तो आप बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात कि ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, होगा ना 90 डिग्री, होगा कि नहीं? जल्दी से बताइए, होगा कि नहीं? तो ये 90 डिग्री हो तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? तो 150 में से 90 को माइनस, ये पूरा 150 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इधर वाला 90 को घटा देंगे तो ये वाला नहीं मिल जाएगा, तो इसको घटाइए तो 0, फिर 50 में से ना जाएगा 60, यानी ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ये पूरा जो होता है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 डिग्री होता है। अब सिर्फ यहाँ वाला, अगर यहाँ वाला 60 डिग्री, ये दोनों मिलाकर जो होता है 90 डिग्री होता है, तो ये वाला 60 डिग्री होता है, इधर वाला कितना होगा? तो 90 में से हम लोग 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। वाह 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 मेरे मुन्ने। अब हम लोग आए हैं, अब हम लोग आते हैं फोर्थ सवाल पे। फोर्थ सवाल क्या है? फोर्थ सवाल और इंटरेस्टिंग दिया जाए, और इंटरेस्टिंग, कुछ और इंटरेस्टिंग। तो चलिए दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं आपको। तो ये है प्लेन सरफेस, यहाँ पर है, इधर से आएगा एक इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा। ये है नॉर्मल है, नॉर्मल। और ये आपको पता है आई होता है और ये आपको पता है आर होता है। तो सवाल आपसे ये है, सवाल क्या सवाल और क्या जवाब। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बिल्कुल एकदम 50 रुपये का। तो यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ से एंगल चला है और यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ तक का जो वैल्यू है वो है 220 डिग्री। कितना डिग्री? 220 डिग्री। तो आपको बताना है यहाँ से लेकर, देखिए ये नॉर्मल से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है 220, आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। 5 4 3 2 1। तो देखिए अब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 220 डिग्री। आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन है, और कभी भी ये स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक 220 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग 220 में से अगर हम लोग 180 घटा देते हैं तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, यहाँ वाला नहीं निकल जाएगा। देखिए ध्यान फिर से देखिए, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये
ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री यहाँ से, मतलब मेरे कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए इस पूरे में से इसको घटा देते हैं तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 0, और 12 में से हट जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। वाह, मतलब आपको निकालना था, अब ऐसे नहीं कि हम बोले ही नहीं क्या निकालना है, निकालना था आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको मजा आया कि नहीं। और एक सवाल नहीं, और एक सवाल, और एक बेहतरीन सवाल। तो देखिए, तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके आंखों के सामने, बिल्कुल आपके आंखों के सामने, कहीं दूर नहीं जाने वाले हम। तो ये देखिए, ये हो गया। अब देखिए, एक इंसिडेंट रे ऐसे आया, अरे भैया कहाँ तक तुम लेकर चला गया भाई, यहाँ चलिए, और फिर यहाँ से एक ऐसे चला गया है, ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ से एक ऐसे चला गया, तो ये हो गया नॉर्मल, और इधर है इंसिडेंट रे, आपको पता है, और इधर है, इधर क्या है, क्या है, इधर सोना है कि डायमंड है कि कोहिनूर का हीरा है, क्या है। तो देखिए, यहाँ पर इंसिडेंट रे आया और इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होके चला गया, ये है। तो आपको बताना है यहाँ पर ये, तो बताना है, क्या बताना है, तो ये बताइए कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है 250 डिग्री है। कितना है 250। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो है 250 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। फास्ट 1 2 3 4 5। वाह, वेरी गुड, बना लिए तो बहुत अच्छे। देखिए, सिंपल सा वही वाला लॉजिक लेगा। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से 180 डिग्री होगा, और इस पूरे में से हम 180 को घटा देते हैं तो सिर्फ यही वाला ना बचेगा। तो 250 में से 180 डिग्री घटा देंगे तो 0, और यहाँ पर 7 यानी 70 डिग्री, पूरा कितना बचेगा 70 डिग्री। ये कितना आया एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अरे वाह, मजा आया कि नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग रहने देते हैं यहीं तक। आप उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ड्यूअल नेचर वाला या ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल्स, मजा है कि नहीं। 5 न्यूमेरिकल्स थे, बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। मतलब आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, हमने बना लिया तो। और इतने इसमें ज़्यादा वास्ट न्यूमेरिकल्स, मतलब कि भारी न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, नॉर्मल होते हैं, बन जाएगा, दिमाग लगाइए तो ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट, हर जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स से आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं भी हुए हैं तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा फैमिली जो है छोटा है और आपके ही सपोर्ट से ये फैमिली बड़ा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।